तो आज मैं आप सबको एक सुंदर गौरांग महाप्रभु की सुंदर लीला सुनाऊंगा। बचपन की लीला है। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को का जो जन्म का नाम था उस था निमाई। निमाई नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ। आज भी अगर आप जाएंगे मायापुर में तो वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और आज भी वहाँ पे नीम का पेड़ है। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान प्रकट हुए नवद्वीप धाम में। अलग अलग युगों में भगवान का अवतार अलग अलग रूपों में होता है। कलयुग में भगवान जो है वो प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती स्मेधसा। कलयुग में भगवान का अवतार जो होता है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में होता है और भगवान अवतार लेंगे गौर वर्ण में और संकीर्तन यज्ञ की आराधना, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम में एक श्लोक कहते हैं कि अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ। चैतन्य महाप्रभु की जो भुजाएं हैं अजानुलंबित, घुटने तक उनकी भुजा लंबी है। घुटना बहुत लंबा भुजा, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ। और जो शरीर है वो सोने के समान, स्वर्ण। आप लोगों ने गोल्ड देखा होगा, गोल्ड स्वर्ण। स्वर्ण का जो रंग होता है वैसा चैतन्य महाप्रभु का रंग था। संकीर्तनैक पितरौ, संकीर्तन के पिता है। पिता मतलब जन्म देने वाले। संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। भगवान चैतन्य की आंखें जो हैं वो कमल के पुष्प के समान। विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ। विश्वम्भर, विश्व का जो भरण पोषण करते हैं उनको बोलते विश्वम्भर। द्विजवरौ मतलब ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं। और युग धर्म पालौ, युग धर्म का पालन करने वाले। कलयुग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन।
वंदे जगत गुरु करुणा अवतारो। चैतन्य महाप्रभु को जगत गुरु बोला गया, जगत गुरु, सारे संसार के गुरु हैं वो, और करुणा के अवतार हैं, करुणा अवतार। तो भगवान कलयुग में प्रकट हुए आज से 500 वर्ष पूर्व संकीर्तन आंदोलन की स्थापना के लिए। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ताज जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगी मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो आज हम देख पा रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार हर जगह हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु घर घर में प्रविष्ट कर रहे हैं, हर जगह। और ये भी बताया गया कि जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा सब लोग नहीं कर पाएंगे, जो बुद्धिमान होंगे वही पूजा करेंगे, मूर्ख लोग पूजा नहीं करेंगे। सुमेधस एक शब्द आया है, सुमेधस, यजंती ही सुमेधस। सुमेधस मतलब बहुत बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि बहुत तेज होगी वही चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेगा। तो अवतार के समय भी जब प्रकट हुए भगवान तो नाना प्रकार की लीला करते थे, लोगों को बचपन में जब जन्म हुआ तभी से लोगों को प्रीचिंग शुरू कर दिए। तो बालक जो छोटा होता है तो रोता है तो उसको खिलौना देते हैं, उसको ताली बजाते हैं, हिलाते हैं तो चुप हो जाता है। लेकिन निमाई जो था जब रोता था तो अब कोई भी उपाय कीजिए चुप नहीं होगा, कुछ भी बोलिए चुप होगा ही नहीं। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर क्यों रो रहा है, इसको चुप कैसे कराया जाए। सब लोग चिंतित हो गए कि कैसे इसको चुप कराया जाए, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ताली बजा के हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो ताली बजा बजा के जब हरे कृष्ण करने लगे चुप हो गया बालक। तो जब भी बच्चा देखता था कि ये सब भगवान का नाम नहीं ले रहे तो बच्चा रोने लगता था। जब रोने लगता था तो सब लोग जप करने लगते थे तो चुप हो जाता था, है ना। आजकल भी हम देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, है ना। हमने एक वीडियो देखा था कि वो बच्चा जब हरे कृष्ण करते थे तो चुप हो जाता था और जैसे ही हरे कृष्ण बंद करते थे रोने लगता था, है ना। तो पहले हम लोग ऐसा सुनते थे शास्त्रों में कि चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग सुन के चुप हो जाते थे, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी बच्चे जो है वैसे सब उस व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो बचपन से ही प्रचार करते थे, जन्म लेते ही प्रचार शुरू, हरि नाम संकीर्तन करवाने लगे। तो थोड़े बड़े हो गए थे तो 2 चोर आए। किस लिए आए? क्योंकि माँ ने, सची माता उनकी माँ का नाम था, सची माता ने उनको सोने के आभूषण पहना रखे थे। तो चोरों ने देखा कि इस बालों को अगर चुरा लेते हैं और चुरा लेंगे फिर इसको सोना चांदी जो भी इसके शरीर पे है वो लेके फरार हो जाएंगे। तो दोनों चोर जब आए, चोर जो है वो बुला रहे हैं, लड्डू लेकर आए थे। उनको पता था कि बच्चे को फुसलाने के लिए लड्डू लेके जाना पड़े, लड्डू लेके दिखा रहे थे। दिखाया तो
निमाई तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं। वो भी देख के पहले तो मना किए, फिर धीरे धीरे चले गए। फिर उठाकर उनको ले जाने लगे चोर। तो निमाई पूछ रहा है, तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझको? चोर बोल रहे हैं, तुमको अच्छे जगह ले जाएंगे। चोर का प्लान था कि बच्चे को किडनैप करके ले जाए, लेकिन जिधर से जाते थे, जो भी रास्ता पकड़ते थे वही पहुंच जाते थे, फिर से निमाई के घर पे ही पहुंच जाते थे। फिर दूसरे रास्ते पकड़ के जाते थे, ऐसे घूम के पता नहीं कैसे फिर वहीं पे पहुंच जाते थे। चोरों ने बहुत प्रयास किया भागने का, लेकिन भाग ही नहीं पा रहे थे, बार बार उसी के घर पे आ जाते थे। समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, अद्भुत बालक छोड़ के भाग गए चोर। तो थोड़ा जब बड़ा हुआ निमाई, एक पिल्ला जो है उसको पकड़ के लाया। पिल्ला जानते हैं ना, कुत्ते का बच्चा। बच्चों को पिल्लों से बहुत प्रेम होता है। एक पिल्ला लेकर आए और पिल्ले के साथ खेलते थे। उनकी माता जी तो थी, वो सची माता, वो मना करती थी कि निमाई तुम ब्राह्मण हो, पिल्ले के साथ मत खेलो, कुत्ता गंदा पशु होता है, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए तुमको। तो निमाई बात नहीं मानता था। तो निमाई को स्नान कराने लगे और पीछे से पिल्ले को भगा दिया, घर से भगा दिया। जब निमाई वापस आया तो पूछने लगा, मेरा पिल्ला कहाँ गया? तो सबने बताया, पता नहीं, कहीं भाग गया होगा। तो वो पिल्ला जो है वहां से भागकर मार्केट में चला गया और मार्केट में जाकर उछल उछल कर जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था पिल्ला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। निमाई का पिल्ला। सारे नवद्वीप के वासी मार्केट में खड़े थे, वो आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत बात है कि पिल्ला जो है वो जंप कर रहा है, जप कर रहा है, और सबके सामने देखते देखते वैकुंठ से विमान प्रकट हो गया और पिल्ला जो है 4 भुजा रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ चला गया। ये है निमाई। थोड़े और बड़े हुए तो एक दिन इनके घर पे एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण जब आता, खुद अपने हाथों से भोजन पकाता था और भगवान को भोग लगाता था और फिर प्रसाद पाता था। तो जगन्नाथ मिश्र जो इनके पिताजी थे, उन्होंने उसको, ब्राह्मण को भोजन बनाने की सारी सामग्री लाकर दे दिए। ब्राह्मण भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद फिर जब भोजन तैयार हो गया तो उसको भोग लगाने के लिए गया। उसके पास भगवान की एक मूर्ति थी, उसके सामने बैठकर गायत्री मंत्र पढ़ के भोग लगाने लगा और बड़े ही भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, अपने इस तुच्छ दास के बनाए हुए भोग को स्वीकार कीजिए। जैसे ही ऐसा बोला, वो ब्राह्मण क्या देखता है, निमाई आकर सामने बैठ के भोजन में से उठा के खा रहा है। ब्राह्मण के ने देखा निमाई को तो चिल्लाने लगा, हाय हाय, इस बच्चे ने मेरा भगवान को भोग लगा रहा था, भोग झूठा कर दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा। जगन्नाथ मिश्र आगे देखे निमाई बैठकर खा रहा है। जगन्नाथ मिश्र डांटने लगे, बोले, निमाई तू यहाँ क्या कर रहा है? निमाई बोला, इसी ने बुलाया था, मैं आया तो चिल्ला रहा है। जगन्नाथ मिश्र डंडा लेके मारने लगे, बेटे के पीछे दौड़े, तू बदमाश, ब्राह्मण देवता को परेशान कर रहा है, चल।
ब्राह्मण बोले अब तो भोग जूठा हो गया, अब मैं शायद भगवान की इच्छा है कि आज रात में भूखे सो। जगन्नाथ मिश्र ने बहुत हाथ पैर जोड़ा, बोला एक ब्राह्मण हमारे घर में भूखा सोएगा, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, दोबारा बनाइए, फिर से हम आपको सारा सामग्री देते हैं। ब्राह्मण ने फिर से बनाया और फिर से बैठकर मंत्र जप करने लगा और फिर से बोला, हे प्रभु हमारे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। और जैसे जैसे प्रार्थना किया, देखता है फिर से निमाई आके सामने बैठा हुआ खा रहा है। फिर से चिल्लाने लगा, हाय हाय, फिर से आपका बेटे ने मेरा भोग जूठा कर दिया। जगन्नाथ मिश्र बहुत आए, बोले मारूंगा मैं इसको। फिर हाथ पैर जोड़ा गया, दोबारा तीसरी बार बनाइए। निमाई को ले जाके दूसरे पड़ोसी के घर में ले जाके रख दिया गया, बाहर से दरवाजा बंद करके एकदम ताला लगा दिया गया और दो आदमी बाहर बैठ गए। और इधर ब्राह्मण जो है भोग लगा रहे हैं, और जैसे ही भोग लगे, हे प्रभु आप अपने इस दाग के भोग को स्वीकार किए। जैसे ही बोला, फिर से निमाई आके बैठ के खा रहा है, उठा के खा रहा है। ब्राह्मण चिल्लाने के लिए जैसे मुंह खोला, हाय हाय, तो निमाई ने तुरंत डांटा, क्यों ड्रामा कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, कैसा आदमी है तू, बार बार मेरे को बुलाता है प्रेम से, और मैं जब आता हूं तो चिल्लाने लगता है, ये कैसा व्यवहार है तेरा। तो ब्राह्मण बोला, मैंने तुमको बुलाया था, मैं तो भगवान को बुलाया था। तुरंत निमाई जो है वो नारायण स्वरूप में प्रकट हो गया। 8 भुजाएं, 4 इधर 4 इधर, 8 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होके ब्राह्मण ने देखा, अरे तो भगवान है। ब्राह्मण ने चरणों में गिर पड़ा, आंखों से अश्रु गिरने लगे। बोले, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम मेरे जन्म जन्म के सेवक हो। जब भी मैं अवतार लेता हूँ इस धरती पर, तुम मेरे साथ प्रकट होते हो। लेकिन मैंने तुम्हें दर्शन देने के लिए बार बार मैं तेरा भोग खा रहा था। अब मैं प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। और फिर निमाई गायब हो गया। जगन्नाथ मिश्र आए, देखे ब्राह्मण ऐसे लेटा हुआ है जमीन पर, पूरे शरीर में सारा चावल सब लपेट के बैठा है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, रो रहा है। जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, आखिर बात क्या है, क्या हुआ? बोला, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो हुआ होगा, बताइए, आप ऐसे क्यों लोटे हुए हैं, शरीर पे सारा एकदम भात लपेट लिया है आपने, क्या हो गया आपको? बोला, मैं कुछ नहीं बता सकता, बस आपका बालक दिव्य बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आज से 500 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि पर, यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर नवद्वीप धाम है, वहाँ पर स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, निवास किए। हम सबका कितना सौभाग्य है। ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक बार भगवान प्रकट होते हैं धरती पर, और हम लोग उस टाइम पीरियड में आ गए हैं, और उन भगवान की सेवा आराधना करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज गौर निताई के अभिषेक किया गया, उनकी पूजा की गई, तो हम सबका बहुत सौभाग्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और हम सबको कृष्ण भक्ति का संदेश दिया।
चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही शिक्षा दी है। भगवान का नाम लीजिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम लीजिए। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इसलिए कलयुग में केवल एक ही उपाय है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, और वो उपाय है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना आसान उपाय है ना। परम करुणा आहु दुई जाने, निताई गौरा चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। केवल आनंद कंद। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को प्राप्त करने का एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। पहले के युगों में भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन था। आपको हजारों वर्षों तक हिमालय में जाकर तपस्या करना पड़ता है, तब जाके भगवान को प्राप्त करने का कुछ चांस बनता है। गारंटी नहीं था। आज भी ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग हिमालय में जाकर बर्फ में बैठकर तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। हम में से कितने लोग तैयार है बर्फ में बैठकर तपस्या करने के लिए? हैं? कोई नहीं बैठ पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं। उन्होंने हमको एक ऐसा प्रोसेस दिया जो बहुत आसान है। आप जहाँ हैं वहीं पे बैठे रहिए, अपने अपने घर में रहिए और वहीं पर बैठकर भगवान का नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। कोई मेहनत नहीं है इसमें। भगवान के नाम लेने में क्या कोई तपस्या है? कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता है ना। ये भी अगर कोई नहीं कर पाया तो फिर इसका मतलब है कि इतना आसान काम भगवान ने दिया, कम से कम मेरा जप करो नाम का। तो ये भी अगर कोई नहीं कर पाता है तो उससे बड़ा भागा कोई नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कहा गया करुणा, परम करुणा, परम करुणा। जो वरदान हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता, उसको चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दे दिया। कितने क्या कलयुग में दे दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दिया, बहुत आसान कर दिया भगवान को प्राप्त करने का तरीका है। केवल और केवल हरि नाम करके। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर्। गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले
डाकू। घर में बैठे बैठे, चाहे वन में बैठे हो, जहां भी हो, सदा कीर्तनीय, सदा हरि, सदा भगवान का नाम लीजिए। इतना सरल उपाय भगवान ने दिया हमको, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हमारे भक्त लोग अपने अपने घर में कलयुग के अवतार गौर निताई का पूजा करते हैं। तो गौर निताई कौन है? कृष्ण और बलराम। ब्रजेंद्र नंदन से जई सची सुत होइलो से, बलराम होइलो निताई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जी, ब्रजेंद्र नंदन, नंद बाबा के को ब्रजेंद्र कहा जाता है। तो नंद बाबा के जो पुत्र थे नंद नंदन भगवान कृष्ण द्वापर युग में, वही जो है कलयुग में सची सुत होइलो, वही सची सुत, सची के पुत्र बन गए, निमाई, सची सुत। और बलराम जी जो थे वो क्या बन गए? निताई बन गए, निताई। तो कृष्ण जो है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए, बलराम जी जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो ये दोनों कौन है? कृष्ण और बलराम ही हैं, लेकिन फिर भी अंतर है, कृष्ण बलराम नहीं है। कृष्ण और बलराम है, लेकिन कृष्ण बलराम से ज्यादा दयालु है। क्या? कृष्ण बलराम ही है, लेकिन उनसे ज्यादा दयालु है। कैसे? कृष्ण जो है और बलराम जो है, उन्होंने कृपा किया है मारकर। कैसे? मार के प्रेम दे है। पूतना जब भगवान के पास आई तो भगवान ने पूतना को कृष्ण प्रेम प्रदान किया ना। मारने के बाद है ना, क्या? मार के फिर प्रेम प्रदान किया। तो इसलिए दयालु तो हैं। भागवत कहता है कि अहो बकीयम स्तन कालकुटम जिघासया यद्यपि साध्वीम लेवे गतिम धाति रुचिताम तत्नो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी, इस उद्देश्य से आई थी कि इस विष को पिलाकर इस बालक को जान से मार दूंगी। और पूतना जब आई तो जसोदा को बोलती है कि मैं मथुरा की ब्राह्मण की पत्नी हूं और मुझे वरदान मिला हुआ है कि मेरे स्तन से जो बालक दूध पी लेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़ा तो तब होगा जब जीवित रहेगा। तो एक तरह से बात सही बोल रही थी। बोल रही कि मेरे स्तन से जो दूध पिएगा जो बालक, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो जसोदा जो बहुत खुश हो गई, तो बहुत अच्छी बात है, बालक मेरा बूढ़ा ही नहीं होगा हमेशा है। तो जो दूध पिलाने जब गई तो भगवान ने उसको, उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए, पी गए। और बहुत दर्द हुआ पुतना को, है ना, बहुत दर्द हुआ। उसके बाद प्रेम दिया, लेकिन पहले बहुत कष्ट हुआ। लेकिन गौर निताई जो हैं वो
मार के प्रेम नहीं देते, मार खाए प्रेम दे। क्या? मार खाए प्रेम दे। कि अगर कोई इनको मारे फिर भी उसको प्रेम दे देते हैं। मारी कोई आकर मार देता है फिर भी उसको मारते नहीं है, क्या करते हैं? प्रेम देते हैं। ऐसे भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। संत मिल जाएगा ऐसा कि आप उसको मारिए फिर भी आपको कृपा देता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम लड़ने आओगे तो जम के लड़ूंगा, पिटाई करूंगा। प्रेम से आओगे तो प्रेम करूंगा, है कि नहीं? तो कलयुग के दुष्ट जीवात्माओं के लिए कहाँ से कोई ऑप्शन मिलेगा फिर? इसलिए भगवान कलयुग में प्रकट हुए ऐसे अवतार में, करुणा अवतार। करुणा और दया में अंतर है ना? दया क्या है कि जो कृपा मांगता है उसको कृपा दिया जाता है, उसको कहते हैं कृपा। लेकिन करुणा का अर्थ है कि जो मांगता नहीं है बल्कि देने पर और दूर भागता है, फिर भी उसको पकड़ के जबरदस्ती कृपा देना, उसको कहते हैं करुणा। पकड़ पकड़ के कृपा देना, है कि नहीं? इसलिए आप देखिए हम लोग भक्ति में जुड़ना नहीं चाहते, हमको पकड़ पकड़ के कृपा दिया जा रहा है ना? हम लोग हाथ छुड़ा छुड़ा के भागते हैं, नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं आना है प्रोग्राम में। भक्त लोग फोन कर करके पकड़ पकड़ के बिठाते हैं। ये कृपा। इतना फॉलोअप किसी युग में मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा। जितना कलयुग में फॉलोअप होता है उतना किसी युग में नहीं होता था, है ना? तो ये है करुणा अवतारम, कि जो कृपा के योग्य नहीं है तार साक्षी जगाई मधाई। तार साक्षी जगाई और मधाई, ये दो ऐसे गुंडे थे जो प्रमाण है इस बात के कि भगवान चैतन्य और नित्यानंद कृपा करते हैं उनके ऊपर भी, जो उनको मारते हैं उनको भी प्रेम देते हैं। मधाई और जगाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर पत्थर से मारा। भगवान को पत्थर से कोई मार दे तो सोचिए उसका क्या हाल करेंगे भगवान। लेकिन इस बार भगवान आए हैं दयालु अवतार लेकर, मारेंगे नहीं किसी को, प्रेम से। कैसे? प्रेम से उसके हृदय को बदल देंगे। नित्यानंद प्रभु को मारा जब जगाई मधाई ने, तो नित्यानंद प्रभु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि हाथ जोड़कर, माथे से खून बह रहा था फिर भी उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, हाथ जोड़कर बोला कोई बात नहीं, तुमने मुझे मारा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलो कम से कम मारने के बाद एक बार हरि नाम बोलो, हरे कृष्णा बोलो। ऐसे कर रहे हैं। मधाई जो है उसको और गुस्साया कि अभी मारे तो फिर भी बोल रहा है हरि नाम लो। फिर पत्थर उठा के मारने लगा, है ना? लेकिन दूसरा भाई जो था उसने हाथ रोक दिया, बोला नहीं नहीं अभी मत मारो, बहुत हो गया, मत मारो उसको। और चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए सुदर्शन चक्र लेकर क्रोध में कि मेरे नित्यानंद प्रभु को इसने मारा है, इन दोनों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सुदर्शन चक्र आ गया। और जब दोनों भाइयों ने सुदर्शन चक्र को देखा तो सारा नशा उतर गया दोनों का, हैं? सुदर्शन चक्र को देखते ही नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप सुदर्शन चक्र नहीं चला सकते, ये कलयुग है, द्वापर युग के मूड में बताइए।
द्वापर युग नहीं है। इस अवतार में आप किस किस के ऊपर चक्र चलाएंगे? हर जीव इस संसार में पापी है। कलयुग का जीव पापी है। अगर आप मारेंगे, सिर काटेंगे तो सबका काटना पड़ेगा, इसलिए इसमें सिर नहीं काटना है आपको। याद कीजिए आप क्यों आए हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले जो भी है, अब जिसलिए भी आया हूं, अभी तो इन दोनों को मारूंगा पहले, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर से वार किया होता तो मैं उसको सह जाता, लेकिन इन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर मारा है, इनको कभी मैं क्षमा नहीं करूंगा। मधाई ने देखा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा, बोला हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। नित्यानंद प्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि इसने मेरे को बचाया है, जब जगाई मार रहा था तो इसने उसको हाथ पकड़ लिया। चैतन्य महाप्रभु ने मधाई को गले लगा लिया कि तुमने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, इसलिए तुमको क्षमा कर देता हूँ। जगाई जो है वो भी चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हमें भी क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु बोले नहीं, तुमने नित्यानंद प्रभु को मारा है, तुमको क्षमा नहीं करूंगा। नित्यानंद प्रभु क्षमा करेंगे तो ठीक है। नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरा, नित्यानंद प्रभु तुरंत क्षमा कर दिया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे मारा, कोई बात नहीं। महाप्रभु से बोले कृपा दीजिए। तो ऐसे अवतार हैं भगवान के, हैं जो अपने भक्तों के अंदर दोष नहीं देखते हैं, दोष नहीं देखते हैं। केवल गलती सही भी अगर आप लिख दो तो नंबर मिल जाता है। गलती भी लिख दो, बहाना ढूंढते हैं नंबर देने का। हम लोग, मुझे याद है मैं जब 9th क्लास में था तो मैं कॉपी चेक करता था, तो कुछ लोगों का कोई स्कोप ही नहीं, एक नंबर भी नहीं देने लायक था, तो दया आ जाती थी। तो ढूंढते थे बहाना कि कोई कुछ 1-2 सेंटेंस भी ऐसे मिल जाए लिखा हुआ जिसके मार्क्स दे दिया जाए। तो 1-2 भी दिखता था तो उसको फुल मार्क्स दे देते थे। इस तरह से पास कर देते थे लोगों को, है ना। तो उसी तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, थोड़ा भी अगर मौका मिलता है नंबर दो, इसको पूरा 2 नंबर देखिए, इनको पास कर देते हैं। ये भगवान की नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, इसलिए कलयुग के भगवान गौर निताई, क्योंकि और किसी भगवान की बस में नहीं है कलयुग के जीवों का उद्धार करना। इसलिए सची माता ने एक सपना देखा कि कृष्ण और बलराम जो हैं उनके घर में अल्टर पे बैठे हुए हैं, और अचानक से गौर और निताई दोनों आए, और गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और नित्यानंद प्रभु ने बलराम का हाथ पकड़ा, और दोनों को अल्टर से नीचे खींच के खड़ा करके खुद अल्टर पे चढ़ गए। तो कृष्ण बलराम ने बोला, अरे तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, ऐसे ये क्या तरीका है? हम भगवान हैं, ऐसे हमारा बेइज्जती करोगे? हमको अल्टर से नीचे उतार दिया। तो गौर निताई ने कहा कि तुम्हारा टाइम गया, तुम्हारा द्वापर युग में भगवान थे तुम, कलयुग के तो भगवान हम हैं। देखना सबके अल्टर पे हम ही लोग आएंगे कलयुग में। इसलिए आप देखिए आज के कलयुग में हर घर में धीरे धीरे गौर निताई अल्टर पे प्रकट हो रहे हैं। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। ऐसे भगवान जो हैं, इतने दयालु भगवान कभी नहीं मिलते, इसलिए ऐसे भगवान की शरण हमको लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान गौरांग की शरण लेना बहुत आसान है, हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। केवल भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू।